आज हम डिस्कस करेंगे अपेंडिसाइटिस या अपेंडिक्स की समस्या के बारे में। आखिर ये समस्या क्या है, क्या क्या दिक्कतें आपको होती है, कैसे आपको शुरुआती स्टेज में पता कर पाएंगे, इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से हो सकता है, इसकी टोटल जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, तो इसको लास्ट तक जरूर देखें। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। अपेंडिसाइटिस क्या है? अपेंडिक्स को जानने से पहले हम जानते हैं कि ये कहाँ होती है। ये हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसके शुरुआत वाले हिस्से में एक अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर नीचे लटकी रहती है, और इसमें किसी भी कारण से अगर सूजन आ जाती है तो इस कंडीशन को बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, यानी सूजन के अंदर स्थिति बनती है अपेंडिसाइटिस की। ये आपकी अपेंडिक्स आंत के पीछे भी कई बार लटकने लग जाती है तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये समस्या आपको क्यों आती है? अगर किसी वजह से कोई खाना जाके उस अपेंडिक्स में आपका अटक गया, वो ब्लॉक कर दिया और उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो गई, तो आपको ये समस्या हो सकती है। इसके अदर कोज ये होते हैं कि आपकी आंतों के अंदर कोई पहले से संक्रमण है, बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ है, तो भी आपको अपेंडिसाइटिस की समस्या हो सकती है। किसी तरीके की कोई चोट लग गई वहाँ पर, उसकी वजह से उसमें सूजन आ सकती है। कई बार हेरिडिटरी के अंदर भी ये समस्याएं देखी जाती है कि अपेंडिक्स की समस्या उन लोगों को ज़्यादा होती है। इस तरीके से आपको अपेंडिसाइटिस की समस्या हो सकती है, लेकिन सबसे इसमें जानना जरूरी है कि इसके सिम्टम्स किस तरीके के होते हैं। इसमें अलग अलग स्टेज भी होती है। स्टेज में शुरुआत के अंदर उसमें स्वेलिंग आती है अर्ली स्टेज के अंदर, उसके बाद में उसमें पस बनना स्टार्ट हो जाती है, सुपुरोटिव स्टेज बोलते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि उसमें गैंग्रीनस कंडीशन हो जाती है, वहाँ पर ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, वो पार्ट सड़ने लग जाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि वहाँ पर घाव बन के परफोरेशन की स्थिति डेवलप हो जाती है। ये अलग अलग स्टेज होती है आपकी अपेंडिसाइटिस की। यानी अगर आप सही समय पे अपेंडिसाइटिस को जान लेते हैं तो आप काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? क्योंकि आपकी अपेंडिक्स कई बार इसमें सुपुरेशन या मवाद बनने की वजह से ये फट जाती है। फटने की वजह से आपकी आंतों यानी पेरिटोनाइटिस की कंडीशन होती है, जो पेरिटोनियम झिल्ली होती है उसके अंदर इसका कचरा फैल जाता है। उसके फैलने के कारण आपको एक्यूट कंडीशन, एक्यूट एब्डोमेन की स्थिति डेवलप हो जाती है, आपको इमरजेंसी की स्थिति होती है, वहाँ तुरंत आपको ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अब इसको जानना इसलिए ज़रूरी है कि इसके खास सिम्टम आप कैसे पहचान पाएंगे। चलिए बात करते हैं सिम्टम्स की। अगर आपको शुरुआत के अंदर पेट के नाभि के चारों तरफ हल्का हल्का दर्द महसूस होता है, उल्टी जैसी समस्या या उल्टी जैसी कंडीशन बनने लग जाती है, कई बार उल्टी भी होने लग जाती है, ये दर्द धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, बढ़ के क्या करता है कि राइट साइड के अंदर आपके नीचे की तरफ पेट में जाने लग जाता है, और एक पॉइंट होता है वहाँ जाके ये सेटल हो जाता है, वहाँ तेजी के साथ दर्द महसूस होने लग जाता है। इसको बोलते हैं मैकबर्नीज पॉइंट। मैकबर्नीज पॉइंट को कैसे आप डिसाइड करेंगे? आपकी नाभि से जो आपकी कुल्ले की हड्डी है उसका पीक पॉइंट है, उसमें एक लाइन खींचेंगे, उसके 1/3 नीचे वाले हिस्से के अंदर आप एक पॉइंट लगाएंगे, वो है मैकबर्नीज पॉइंट। यानी मैकबर्नीज पॉइंट के ऊपर इसका दर्द ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। इस तरीके से आप इस खास सिम्टम के माध्यम से इसको पहचान सकते हैं। इसके अलावा आपको भूख लगना बंद हो जाती है, पेट में दर्द की शिकायत होती है, उल्टी दस्त की कंडीशन बन जाती है, थकान आपको एहसास होने लग जाती है। इसके साथ साथ में क्या होता है कि बॉडी में थकान के साथ हल्की बुखार भी कई बार देखी जाती है। तो इस तरीके से आप शुरुआती स्टेज में इसको पहचान सकते हैं। अब इसके पहचानने की और तरीके भी हैं, मैं आपको बताता हूं। तो मैकबर्नीज पॉइंट का पहला इसका पहचानने का तरीका होगा कि मैकबर्नीज पॉइंट पे आपको दर्द हो रहा है। सेकंड होता है ब्लूमबर्ग साइन। ब्लूमबर्ग साइन में क्या होता है कि आप उस पार्ट को दबाएंगे, छोड़ेंगे, तो छोड़ने के बाद में दर्द, दबाएंगे तो दर्द नहीं होगा, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे आपको दर्द स्टार्ट हो जाएगा। एक होता है रोसिंग साइन। रोसिंग साइन में क्या है कि ये आपका राइट साइड में दर्द होता है अपेंडिक्स का, लेकिन लेफ्ट साइड से आप हल्का सा दबा के उसको छोड़ेंगे तो आपको राइट साइड में दर्द महसूस होगा। इसको बोलते हैं रोसिंग साइन। एक होता है कफिंग, जैसे खांसी करते हैं, जैसे आप खांसेंगे तो उस पॉइंट पे आपको दर्द महसूस होगा, तो ऐसे भी आप महसूस करते हैं। एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोस साइन। सोस साइन क्या होता है? एक मांसपेशी होती है जिसके अंदर कई बार आपकी बड़ी आंत के पीछे की तरफ ही अपेंडिक्स रहती है, तो जैसे ही आप कुल्हे को आप पहले अंदर की तरफ लेके बाहर की तरफ ऐसे खींचेंगे तो आपको मैकबर्नीज पॉइंट के ऊपर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उस अपेंडिक्स वाली जगह पे दर्द एहसास होता है। इसका मतलब आपको अपेंडिसाइटिस की समस्या है। इस मोटे मोटे जो तरीके हैं आप उनके माध्यम से जान सकते हैं, घर पे भी पता कर सकते हैं कि आपको वास्तव में अपेंडिसाइटिस की समस्या है। अब इसका सही तरीके से डायग्नोसिस कैसे होता है? आप अल्ट्रासाउंड करवा के इसका पता कर सकते हैं। कई बार इन्फेक्शन ज़्यादा अंदर बॉडी में फैल जाता है, कई बार ऐसा होता है कि अर्जेंट कंडीशन के अंदर सेप्सिस जैसी कंडीशन हो जाती है, जो इन्फेक्शन आपका ब्रस्ट होने के कारण पूरी बॉडी के अंदर आपके ब्लड के अंदर इन्फेक्शन है, तो ब्लड टेस्ट के माध्यम से भी इसको पता कर सकते हैं। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। आप जान गए कि आपको अपेंडिसाइटिस की समस्या है, तो इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से हो सकता है? तो मेरी आपको यही सलाह है कि अगर आपको पता चल गया कि आपको अपेंडिसाइटिस की समस्या है तो आप तुरंत इन्वेस्टिगेशन करवाएं।
अगर हो सकता है तो आप ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। कारण ऑपरेशन इसलिए सलाह कर रहा हूं कि ये सीवियर कंडीशन कभी आपके लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है, आपकी जान को खतरा पैदा कर सकती है। अगर अर्ली स्टेज में आपको पता है आपके पास किसी तरीके का कोई सुविधा नहीं, तो आप कुछ मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं। यानी अर्ली जो माइल्ड केस होते हैं अपेंडिसाइटिस के, उनमें मेडिसिन की हेल्प ली जा सकती है। तो होम्योपैथी के अंदर काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन है जो आपकी इसमें मदद कर सकती है, जैसे बेलाडोना है, आर्सेनिक एल्बम है, आयरिटेनिक्स एक बहुत ही पर्टिकुलर मेडिसिन होती है जो अपेंडिसाइटिस के लिए यूज की जाती है। इसके अलावा लाइकोपोडियम है। तो ये मेडिसिन का आप एक कुछ अर्ली स्टेज में ही यूज करें। अगर एडवांस स्टेज हो गई है, दिक्कत ज़्यादा हो रही है, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से, नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेके इसका सही तरीके से ट्रीटमेंट करवाएं। तो इस तरीके से आप अपेंडिक्स की समस्या को सही तरीके से जान के काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। दोस्तों, अपेंडिसाइटिस की समस्या की जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।